हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो हम रीडिंग लेकर आए हैं, वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जन्माष्टमी की उत्सव पर हम लेकर आए हैं कि श्री कृष्ण आप लोगों को क्या कुछ बताना चाहते हैं मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि जो आप मुझे और इस चैनल को प्यार देते हो, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा। बात करते हैं इस वीडियो की, तो हम श्री कृष्ण की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं इस जन्माष्टमी। और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर बुक करा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इंट्यूटिवली आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब तो आप लोग सीख भी गए हो। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस निकल कर आते हैं। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आप लोगों को पता ही है, हम इसमें देखने वाले हैं श्री कृष्ण की तरफ से मैसेजेस आप लोगों को वो जन्माष्टमी के उत्सव पर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आप लोगों को ये वीडियो मिल रहा है 12 तारीख को, 12 अगस्त को। ओके, बहुत खास दिन है मेरी ज़िंदगी का, बस इतना ही बोलूँगा। ये खुद में ही जो डेट है, जो तारीख है, बहुत स्पेशल है। तो आपकी लाइफ में जब कभी भी आपको रीडिंग मिल रही है, आप ये लगा लो, आपकी हीलिंग, आपकी क्लेंजिंग, आपकी ग्रोथ की एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगी। जब कभी भी आपकी लाइफ में रीडिंग आ रही है, बहुत हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है ये। अगर इस पर गिने चुने लोग भी आए, मुझे नहीं पता किस तक जाएगी, लेकिन बहुत हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है ये। आप लोग मंदिर में कुछ मांगते हैं, अगर आप अभी विश अपना मांगना चाहते हो, वो भगवान जी जैसे आपको तथास्तु बोलने के लिए विराजमान है यहाँ पे। और आपको अगर डिवाइन एक्सपीरियंस फील हो इस रीडिंग में, तो चौंकिएगा नहीं, वो आम बात होगी। ओके, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भगवान जी को प्रार्थना कर लेते हैं, श्री कृष्ण को, कि वो हमारा साथ दें इस रीडिंग में। वो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, आप लोगों के लिए मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलराइट, सबसे पहले हम इस टेक्स्ट से मैसेजेस लेंगे। और अगर आप न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जानना चाहते हो, तो मेरा एक वेबिनार आ रहा है 21 अगस्त को, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये में। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। ओके, जल्द से जल्द अपनी सीट बुक कराइए 21 रुपये में। और वेबिनार में डिटेल्स देखिए कि हम कैसे कंपैटिबिलिटी देखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी हम कैसे बताते हैं नंबर से, लकी नंबर, लकी क्रिस्टल, नेम करेक्शन, सब चीज़, बहुत बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा इस रीडिंग में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कालरात्रि, भवतारिणी, नित्या काली। सबसे पहले तो ये बोलूँगा मैं आप लोगों का चाहे ग्रह नक्षत्र कैसा भी चल रहा हो, कैसा भी चल रहा हो, मतलब चाहे नेगेटिव हो रहा हो, चाहे कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, आपको राहु प्रॉब्लम कर रहा है, आपको सैटर्न प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ भी, कोई भी प्लेनेट अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, ग्रुप नंबर 1, उसका कंट्रोल स्वयं श्री कृष्ण आपके लिए ले रहे हैं अपने हाथों में। वो अब आपको परेशान होता हुआ नहीं देख सकते हैं, उनकी भी आंखें भर आई हैं आपको देख करके कि आपके जीवन में अब बहुत ज़्यादा दुख चल रहा है। बस आपको क्या करना है, उनको धन्यवाद देना है। एक बहुत फेमस, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, फेमस है वो, नाम नहीं याद आ रहा, उनकी ना एक बताई हुई रेमेडी है। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी दुख दर्द कुछ भी चल रहा है, एक बांसुरी लो, बांसुरी को श्री कृष्ण के मंदिर में रखाओ, प्रार्थना कराओ उनको,
आपके सभी ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। ये बात मैं आपको प्रॉपर श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ ग्रुप नंबर 1। जैसे आपके तारे अभी अलाइंड हो रहे हैं, आपके सितारे अलाइंड हो रहे हैं अभी। इससे पहले आपको एक वीडियो इससे पहले मिलेगा या फिर इसके बाद में मिलेगा, आपके सितारे क्या कहते हैं। तो आपके सितारे यहाँ पे अलाइंड हो रहे हैं श्री कृष्ण की मदद से। आपके जीवन का जो भी अंधेरा है अब वो खत्म होने वाला है। जो आपके जीवन में अभी तक ग्रहण लगा हुआ था वो खत्म हो रहा है। आपका स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। स्वागत क्यों किया जा रहा है? आप हाई वाइब्रेशनल बनने जा रहे हो, इसलिए आपका स्वागत किया जा रहा है हाई वाइब्रेशनल क्लब में। ठीक है, भगवान जी खुद आपका स्वागत कर रहे हैं। आपको एक तरीके से जैसे माला पहनाई जा रही है। आपको अगर कहीं रास्ते में या फिर कहीं कैसे भी, या फिर आपको ड्रीम में कोई वस्त्र, कोई माला, कोई ईयर रिंग, कुछ ऐसा, कोई मुकुट, कुछ ऐसा दिखता है, तो समझ जाना कि ये रीडिंग आपके लिए सफल हो चुकी है। भले ही विजन में आ जाए या ड्रीम में आ जाए, ये चीज है आपके लिए। यहाँ पे प्रॉपर लोटस खिलता हुआ दिख रहा है। लोटस कब खिलता है? जब वो मैच्योर हो जाता है, वो कीचड़ से लड़ करके खिलता है। तो श्री कृष्ण आपके जीवन में भी उजाला ला रहे हैं, आपकी सोल को खिला रहे हैं। वो खिला रहे हैं, खाने वाला खिला नहीं, ब्लूम करा रहे हैं। 30 नंबर का कार्ड है यहाँ पे सी। एक्सपेंशन हो रहा है, पैसों का एक्सपेंशन हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी का एक्सपेंशन हो रहा है। राहु केतु सब के सब साइड में रखे रह जाएंगे। अब श्री कृष्ण खुद कंट्रोल ले रहे हैं आपके जीवन में। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ इस रीडिंग को बनाते हुए। आपकी जो इंट्यूशन पावर है बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपकी डाउनलोडिंग, आपकी चैनलिंग जो हमें होती हैं वो स्ट्रांग होने वाली है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1। आज हम टैरो कार्ड का यूज नहीं करेंगे, श्री विष्णु का कार्ड है यहाँ से। श्री विष्णु को इस ब्रह्मांड से, इस पृथ्वी से इतना प्यार है कि उन्होंने अपने बार बार अवतार लिए हैं इसको बचाने के लिए। आप लोगों से इतना प्यार है उनको कि वो सब चीज़ों का कंट्रोल ले रहे हैं। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है ग्रुप नंबर 1। इतना ही आपके लिए रीडिंग की शुरुआत में इतना सब कुछ आ गया। मुझे, मैं आगे क्या ही रीडिंग करूं, क्योंकि बहुत 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 लकी हो आप लोग ग्रुप नंबर 1, बहुत ज़्यादा। देख लेते हैं और भगवान जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। हम कैसे बोलते हैं कि जो शिव जी का नाम ले, जो भगवान का नाम ले, भव सागर तर जाए, है ना, मतलब सारी मुसीबतों से दूर पार पा जाता है वो। तो वही चीज़ यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे निकल कर आ रही है। बट आपके लिए ना क्रिएटिव होने को भी यहाँ पे कहा जा रहा है। आप क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है उसको जगाओ। क्रिएटिविटी का मतलब ये भी आता है कि अपना माइंडसेट थोड़ा सा अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना। सी यहाँ पे ब्रह्मा का कार्ड ड्रॉप हुआ है, आपके लिए 3 कार्ड ड्रॉप हो गए हैं। श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण की रीडिंग करें, राधा रानी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुभद्रा देवी भी आई हैं। ओके। चैतन्य महाप्रभु द गोल्डन अवतार, अवतार की ही बात हो रही है यहाँ पर। बस आपको एक चीज यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं ग्रुप नंबर 1, एक मिनट, वो ये बोल रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने जो चीजें हैं उन पर भरोसा मत करो। इसका क्या मतलब है? कई बार ना, चलो मैं अपना छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमें पता है कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, हमारी सोल बोल रही है, हमारी इंट्यूशन बोल रही है, हमें डाउनलोडिंग हो रही है कि अब तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन हमारा लॉजिकल माइंड टेक ओवर कर लेता है हमारी इंट्यूशन पे। वही आप लोगों के साथ में होता है। तो आपको ना आपकी आंखों के सामने भ्रमित किया जाता है, आपकी आंखों के सामने वो रियलिटी नहीं होती है, और उसी से आप धारणा बना लेते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी हो जाती है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जब कभी भी आप दुविधा में पड़ो, श्री कृष्ण का नाम लो, आंखें बंद करो और आपको आपका आंसर दिखा दिया जाएगा।
फुल ऑन डिवोशन की वाइब आ रही है यहाँ पे। गॉड ऑफ क्रिएशन ब्रह्मा का कार्ड आया है यहाँ पे, आपको खुद क्रिएटर बनाया जा रहा है। खुद क्रिएटर बनने का क्या मतलब होता है? अच्छा, जब कभी भी हमें रीडिंग में ऐसा आता है ना कि आप जो चाहो वो अपनी लाइफ में कर सकते हो, उसका क्या मतलब होता है? ये सारा गेम ऑफ वाइब्रेशन है। गेम ऑफ वाइब्रेशन क्या है? जब हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन जब हाई होती है, मैं सच में बता रहा हूँ आप लोगों को, अब छोटी सी इंटेंशन भगवान जी को डालो, भगवान जी को भेजो, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। और वो जो शाहरुख खान का जो डायलॉग है, वो कोई गलत नहीं है, वो कोई मिथ्या नहीं है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है, सच में है। जिस चीज़ को भी आप पूरी शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। आई थिंक ऐसे ही कुछ डायलॉग है। तो आपकी इंटेंशन, आपका बिलीव एक बार वहाँ पे चला गया, यूनिवर्स में चला गया, आपको लगेगा कि सब चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, और खुद को इम्पोर्टेंस देना कोई गलत बात नहीं है। जब आप ये सोचोगे ना कि यूनिवर्स आपके लिए प्ले कर रही है, आपके लिए खेल रही है, तो वो सच में होगा ऐसा। वरना आप ये सोचोगे यार मैं तो इतना छोटा सा हूँ, यूनिवर्स तो कहाँ ही मेरे पे कुछ करेगा, या फिर क्या ही करेगी, मैं तो इतना स्पेशल भी नहीं हूँ, तो आपके लिए कुछ स्पेशल होगा भी नहीं। लेकिन जब आपने बिलीव करना शुरू कर दिया ना, आपके आसपास की चीज़ें ऐसे बदलेंगी कि आप खुद देखना शुरू कर दो कि यार ये तो बिल्कुल चेंज आ गया है। ठीक है, तो आपको अभी अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करना है, अपना विजन बोर्ड बना सकते हो आप जर्नलिंग कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो आप करो, जो चाहिए उसमें थोड़ा स्पेसिफिक हो, क्योंकि आपके माइंड में फॉगी हो जाता है, आपका माइंड फॉग आ जाती है कि आपको ना प्रॉपर चीज़ें पता ही नहीं लग पाती कि आपको क्या, कैसे, कब चाहिए, क्यों चाहिए, तो आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते कन्फ्यूजन की वजह से। आप लेट्स सपोज आज आप मांग रहे हो कि आपको कोई अच्छा पार्टनर चाहिए, कल आप मांगोगे नहीं मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए, फिर यूनिवर्स ने तो आपकी जो विश थी अच्छे पार्टनर वाली, उस पर काम करना शुरू किया, फिर आपने विश चेंज कर दी, फिर वो उस पर चला गया। तो इस तरीके से आपको कुछ मिल नहीं पाएगा। एक ही चीज़ पे फोकस करो बहुत ज़्यादा, इधर उधर चीज़ों में मत भटको, क्वालिटी पे बिलीव करो, क्वांटिटी पे नहीं। आपके लिए मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है श्री कृष्ण की तरफ से। अब ये कैसे सेट हो रहा है वो आपको पता होगा। ठीक है, नंबर्स बढ़ाने में मत लगो। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, और देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। मैं आपको बहुत जल्दी एक रीडिंग आने वाली है, हु आर यू पार्ट 4 आने वाला है। सोल की रियलिटी, आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो, वो सब कुछ हम उसमें चेक करेंगे। लेकिन अभी इस रीडिंग में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा हो। यूनिवर्स नीड यू, पता है ये आपको मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, श्री कृष्णा नीड यू। इसका क्या मतलब होता है? भगवान जी को आप चाहिए हो। चाहिए हो मतलब इसका क्या है? ये जो आपकी सोल है वो भगवान जी से, डिवाइन रेल्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो आपके सोल के थ्रू वो कुछ काम करवाना चाहते हैं। और ऐसा मत सोचो यार आप कैसे काम करोगे, क्या कुछ होगा, उसकी टेंशन मत लो। मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, मुझे लगता है अभी ये सही समय है आप लोगों को बताने का, शेयर करने का। मैं पहले क्या करता था, अभी भी देखते हैं जो हम टैरो रीडर होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखते, हम दूसरे रीडिंग्स भी देख लेते हैं। जैसे मेरे चैनल पे भी कोई और दूसरा टैरो रीडर आ रहा हो, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो हम भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जाके बस देख ली, जब हमारी इंट्यूशन बोलती है, हमें लगता है यार ये रीडिंग हमारे लिए आई है, तो हम देखते हैं। और जो मेरे से जो रीडिंग ज़्यादा कनेक्ट होती थी वो बाहर की होती थी, यानी कि फॉरेन से होती थी, अब्रॉड की वो रीडिंग होती थी। उसमें पता है बार बार क्या आता था कि यूनिवर्स नीड यू, यूनिवर्स आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो मेरे को लगता है यार मैं इतनी इम्पोर्टेंस खुद को क्यों दूँ, यूनिवर्स मुझे क्यों चाहेगा, बहुत सारे लोग हैं, राइट, भगवान जी का मेरे से ऐसा क्या कनेक्शन है। लेकिन जब हम चीज़ें देखते हैं ना कि खुद ब खुद होती चली जाती हैं, हमें बस सरेंडर करना होता है, भगवान फिर खुद ही करवा देते हैं कि भाई, क्योंकि ये जीवन, ये मनुष्य देह, ये सोल, सब कुछ भगवान की है, ये संसार भगवान का है। तो वो जिसके थ्रू, जिस तक जो मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं हमारे थ्रू, वो जाता ही जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल तो यही है कि मेरे को तो इस फील्ड में आना ही नहीं था। इंटरेस्ट इंटरेस्ट था, मैंने सोचा साइड बाय साइड कुछ करेंगे, लेकिन भगवान जी ने मेरे को इस फील्ड में प्रॉपर डाल दिया कि नहीं भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है, नहीं, मैं तो इस शरीर को देख रहा हूँ। मेरी सोल लिटरली, मेरे को अपनी पास्ट लाइफ विजन्स मुझे दिखाए जाते हैं, मैंने वैदिक के अकॉर्डिंग सब चीज़ें, PLR, आकाशिक, बहुत सी चीज़ें देखी है मैंने। तो उसमें यही पता लगता है कि जो काम मैं अब कर रहा हूँ ये तो टैरो में बदल गया है तो स्पिरिचुअलिटी है, तो ऑकल्ट, ये मैंने बहुत जन्मों जन्मांतर से करे हैं। मेरी जो सोल है, मैंने नहीं, मेरी जो सोल है,
इसलिए यूनिवर्स को मेरी सोल की ज़रूरत है कि वो मेरे द्वारा, अब ज़रूरत है ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ठाट वाट में हूँ भाई मेरी ज़रूरत है, नहीं। सरेंडर किया हुआ है मैंने, जिस फील्ड में जिस जगह पे जिस तरीके से वो करवाना चाहते हैं, आई एम रेडी। मुझे, मैंने एक्सेप्ट किया है, वो मैंने उनको परमिशन दिया, क्योंकि जब तक आप लोग परमिशन नहीं दोगे ना भगवान यूनिवर्स को करवाने के लिए, वो कुछ नहीं कर पा पाएंगे, सच मानो। आपकी परमिशन उनको लगती है, क्योंकि इतनी फ्री विल हमारी होती है। तो आप खुद को सरेंडर कर दो। आप करियर को लेकर परेशान हो, आप रिश्ते को लेकर परेशान हो, आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो जाएगा। आप बस सरेंडर कर दो भगवान जी को, ये आ रहा है आपके लिए। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग, सी क्रिएटिविटी का मैंने बोला था आपको, ये क्या दिखाता है, पर्सपेक्टिव चेंज करना। जब हम किसी मंदिर की या किसी चीज़ की परिक्रमा करते हैं, क्यों करते हैं हम इसलिए करते हैं क्योंकि घूम घूम के हम हर एक एंगल से, हर एक पर्सपेक्टिव से वो देखें, सोचें। तो वही आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप सरेंडर कर दोगे, आपको लगे यार पैसा कैसे चलेगा, घर कैसा चलेगा, पैसे कैसे आएंगे मेरे पास, ये वो चीज़ें। पैसा क्या है, भगवान की देन है पैसा। हम ये नहीं सोचते भाई हम कमा रहे हैं पैसा, हम कमा रहे हैं, नहीं। जब तक भगवान की मर्जी नहीं होएगी, जब तक लक्ष्मी माँ की मर्जी नहीं होएगी, वो कैसे आएंगे हमारे पास। पैसा भगवान की मर्जी से आता है, और अगर पैसा कहीं जा रहा है, वो भी भगवान की मर्जी से जा रहा है। तो हम होल्ड करके नहीं बैठ सकते, ना रिश्ते को ना पैसे को, कि भाई पकड़ के बैठ जाते हैं बस, कुछ नहीं अब तो आगे, अब नहीं जाने देंगे, नहीं। इस तरीके से अगर हम पैसे को पकड़ के बैठ गए, ऐसे तो ना तो हमारे पास कोई पैसा आएगा, ना किसी और के पास कोई पैसा जाएगा, ऐसे तो लाइफ साइकिल चलेगी नहीं पैसे की। और इस चीज़ को आप रिश्ते में भी लगाओ, सिर्फ पैसा नहीं है यहाँ पे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। रिश्ता जिस भी सिचुएशन में आप हो, होल्ड करके मत बैठो, उसको आगे बढ़ने दो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो यहाँ पे, सी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में हो। कंफर्ट जोन क्या होता है, आई डोंट नो ये सही समय है कि नहीं है बताने का, लेकिन ये गाइडेंस मुझे भी बहुत टाइम से आ रही थी कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ। मैं कौन सी कंफर्ट जोन में हूँ, सब काम तो चल रहा है। फिर मुझे क्लियर बताया गया कि क्या कंफर्ट जोन है। मेरा कंफर्ट जोन ये है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। क्लाइंट्स की रीडिंग आती है, कंसल्टेशन लेता हूँ, जो भी चीज़ है, बस इसी तरीके का एक मोनोटोनस रूटीन मेरा चल रहा है, मेरी लाइफ जा रही है। तो ये तो मैं कंफर्ट जोन में आ गया। और भगवान जी बोल रहे हैं कि रिस्क लो अभी। अब वो क्या है, वो अभी वो तो नहीं बताऊंगा मैं, आने वाले कुछ टाइम में आप लोगों को दिख ही जाएगा, आई थिंक सो, अगर भगवान जी की मर्जी हुई तो, क्योंकि वही आगे बढ़ाने। तो कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ये आपके लिए यहाँ पे देखना है। अब आपको वो कंफर्ट जोन खुद देखना है कि वो कंफर्ट जोन है क्या। बहुत से लोगों के लिए ना उनकी अर्निंग भी कंफर्ट जोन हो जाती है, कि जितना वो अर्न कर रहे हैं उनको लग रहा है ठीक तो है, काम तो चल रहा है, पर ग्रोथ कहाँ गई फिर आपकी। जब कंफर्ट जोन में हो तो ग्रोथ कहाँ गई। अगर स्पिरिचुअलिटी में आप हो और आपको लग रहा है नहीं अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस तो हो रहे हैं, बस ऐसे ही चलने, तो फिर ग्रोथ कहाँ गई आपकी। वो चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटर एंड इनर डेंजर्स। आउटर और इनर डेंजर्स, आउटर से तो आपको बचाया ही जा रहा है, इनर डेंजर तो आपका शेडो साइड, आप जो नेगेटिव बिलीव कर लेते हो, आप जो रिलेशन खराब कर लेते हो, वो आपको दुखी कर रहा है। बहुत सारे बिलीव होते हैं हमारे। हम ये सोचते हैं कि पैसा बहुत मेहनत से कमता है, हमने ये सोचा हुआ है, इसलिए हमारा पैसा मेहनत से कम रहा है। जब हम ये सोचेंगे नहीं, सिर्फ उसको मानने लग जाएंगे ना कि पैसा मेरे पास बड़ी आसानी से आता है, तो आप देखोगे पैसा कहीं से भी आए आ जाएगा। वो आपका काम नहीं है कि कैसे 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 आएगा, रास्ता बनाना आपका काम नहीं है। आप अपनी डेस्टिनी ऐसे नहीं बना रहे हो, वो लिखी जा चुकी है। लेकिन हम अपने फैसले ले लेके चेंज कर सकते हैं। जो हम फ्री विल हमारे पास होती है, अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्ट करना, बड़े बड़े इवेंट लिखे जा चुके हैं, छोटे छोटे हम खुद अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो बस आपको भगवान को सरेंडर करना है, भगवान को बोलना है। मुझे नहीं पता इतना लंबा लंबा चौड़ा भाषण लेक्चर क्यों मिल रहा है, और ये अलग ही रीडिंग में, अलग ही जोन में, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन बस बोल रहा हूँ। तो मुझे कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है ये, ठीक है। बस आपको सरेंडर करना है, और ये इच्छा नहीं करनी है कैसे कहाँ आएगा। और थोड़ा बोलने पे अपने कंट्रोल रखना है आपको। ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे श्री कृष्ण आपको ये बोल रहे हैं, अपना भगवान को भला बुरा बोल देते हो। भगवान नहीं हो तुम तो पत्थर की मूर्ति हो, तुम्हारे अंदर जान नहीं है, तुम्हारे अंदर हैवानियत है, ये वो बहुत गंदे गंदे वर्ड मैं बोलना भी नहीं चाहता जुबान से। क्यों, क्योंकि देखो, जैसे सुनामी आ रही है, कहीं कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, तो ना भगवान को पूछते हैं, भगवान के यहाँ पे गए थे, देखो उनकी डेथ हो गई,
भगवान ने गलत कर दिया, ये भगवान तो इंसानों के ये देखते नहीं है, इमोशन नहीं है, ये वो चीज़ें बहुत लोग बोलते हैं, बहुत ऐसी वीडियोस आती हैं। अरे भाई तुम एक बात बताओ, डेथ के बाद तुम्हें दिख रहा है उस सोल का क्या हो रहा है? क्या पता वो सोल सीधा भगवान के पास जा रही है। जीवन देना जब भगवान का काम है तो जीवन लेना भी तो भगवान का काम है। एक सर्वे हुआ था, एक चैनल था, नाम मेरे को अक्सर ऐसे याद नहीं रहते, हाइपर क्वेस्ट करके, आई थिंक ऐसे कुछ है। लोगों से पूछा गया कि क्या आप अपने जीवन से खुश हो या आप अपने जीवन को एंड करना चाहोगे, तो ज़्यादातर लोगों ने बोला था नहीं, उनको एंड नहीं करना है, क्योंकि जो उन्होंने इस जीवन में कमाया है वो रह जाएगा यहीं पे, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। मतलब लोग इतना ज़्यादा अटैच हैं, उस सर्वे से ये पता लगा, लोग इतना ज़्यादा अटैच हैं अपनी अर्निंग से, अपने रिश्तों से, अपनी सब चीज़ों से, कि वो इस देह को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि आप बार बार इस धरती पर आते हो, फिर आप भगवान को कोसते हो कि भाई इतने कर्म आज हमारे नेगेटिव कर दिया, हमारी किस्मत में इतना बुरा लिखा है, ये लिखा है। पर आपको तो चांस दिया है भगवान ने। आप तो सोच सकते हो कि भाई इन सब चीज़ों से डिटैच हो जाओ और मेरे पास आ जाओ, आप ही नहीं चाह रहे हो। आप ही इस मटीरियलिस्टिक चीज़ों से कनेक्ट हो गए हो, तो इसमें भगवान क्या करें? भगवान को क्यों कोस रहे हो आप? ठीक है, गुरु ब्रह्म भगवान, आई होप आप समझ पाए हो इस चीज़ को। ये अच्छा खासा लेक्चर किसी को मिला है पता नहीं किसको मिला है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। इसलिए मैंने आज टैरो कार्ड नहीं लिए हैं, क्योंकि टैरो कार्ड से तो वही सेम सेम मीनिंग आप देख कर भी बोर हो जाते हैं लोग, यही आता है रीडिंग। मैंने बहुत सारे रीडर्स के ना कमेंट जैसे आते हैं, जैसे मैं बता रहा था कि हम भी रीडिंग सुन लेते हैं, तो उनकी कमेंट पता है कैसे करते हैं? हम सुनते सुनते परेशान हो गए हैं, एक ही चीज़ आती रहती है। अरे भाई वो जनरल रीडिंग है, तुम पर्सनल रीडिंग लो तब पता लगेगा। इसलिए मैंने आज ये सोचा कि नहीं, टैरो कार्ड नहीं लेना है। मैंने क्या सोचा, मेरी इंट्यूशन ने ही बोला कि नहीं, टैरो कार्ड नहीं लेंगे, ऑरेकल कार्ड है ये सारे, उनसे हम देखेंगे। द एंशिएंट वंस एक नंबर का कार्ड है, द रेटल, द टाइम मास्टर, द सैक्रिफाइस। आपका अगर येस और नो में कोई आंसर चाह रहे हो आप, तो आपका येस में आंसर है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका भाग्योदय हो गया, क्योंकि रेटल का कार्ड हमारा ये दिखाता है कि आप ना अट्रैक्ट कर रहे हो, सेम फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसलिए बार बार आपके लिए लेक्चर आया अच्छा खासा कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, क्योंकि एक ही चीज़ आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप ये सोचो कि अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, क्या हम उस चीज़ को इतनी शिद्दत से सोचेंगे? नहीं। हम सोचेंगे चलो अच्छा हो गया, एक दो दिन की खुशी हुई, बस ठीक है, नॉर्मल हो गया। लेकिन दुख होगा, हम उस दुख को बार बार सोच के रोते रहेंगे, हम पास्ट से आगे नहीं बढ़ पाते, और वही शिद्दत से हम उसको इतना मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि वही एक हमारा लाइफ पाथ बन जाता है। मेरे को एक एग्जांपल देने को कहा जा रहा है, लेकिन वो मैं ग्रुप नंबर 2 में दूंगा, आपके लिए नहीं आया। तो अगर आप ग्रुप नंबर 2 सुनना चाहो आगे, तो वो भी सुन सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आपकी जो सोल है वो बहुत पुरानी है, आपकी सोल क्रेव कर रही है, आप सुन नहीं पा रहे हो। आपकी सोल ये क्रेव कर रही है कि इस टाइम, इस बंधन से अब मुक्त होना है, क्योंकि एक लूप चल रहा है, ये 8 नंबर का कार्ड दिख रहा है, एक इन्फिनिटी लूप चल रहा है। इस टाइम में आप घूमते 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 जा रहे हो, इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। तो अब आपको जो आपका ब्रह्मांड है, यानी कि आपका जो असली घर है, आपका जो असली सोल फैमिली है, वो आपको बुला रही है, आपको वहाँ पे वापस जाना। इसका मतलब ये नहीं है, लोग ना गलत समझ लेते हैं, पता है। यही चीज़ है कि स्पिरिचुअल अवेयर नहीं है बहुत सारे लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुला रहे हैं तो आप इस शरीर को छोड़ के अभी ही चले जाओगे, नहीं। बुला रहे हैं, आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम करोगे, मेडिटेशन पे काम करोगे, आपकी वाइब्रेशन हाई 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 होती चली जाएगी। ठीक है, और मेरे को बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही है अपने हार्ट चक्र के पास। कुंडलिनी शक्ति पे आप काम करो, कुंडलिनी शक्ति को आप जगाओ, या फिर किसी की ऑलरेडी राइज हो रही है, बस उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, आप निरंतर उस चीज़ में रहोगे, आप प्रैक्टिस करोगे जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाएगी। इस लाइफ टाइम में जितना, इस अर्थ पर जितना आप लाइफ टाइम लिखवा कर लाए हो, जितना वो पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी डेथ नहीं होगी। ठीक है, बट ये बोला जा रहा है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे। बुढ़ापे में भाई अब तुम्हारा सारा जीवन खत्म हो गया, अब क्यों लेना है तुम्हें बुढ़ापे में नाम? जवानी से लो, बचपन से लो। लोगों को लगता है यार इन कामों की ये कोई उम्र है, बल्कि उनको नहीं पता कि हमने जो जीवन लिया है, मनुष्य जो जीवन आया है, वो इन्हीं कामों के लिए आया है।
लेकिन नहीं, उनको तो मदिरा पान, क्लब में जाना, मौज मस्ती, पार्टी, ये वो चीज़ें करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी और ये सब चीज़ें गलत है, करो, लेकिन बहुत बैलेंस्ड फॉर्म में करो, स्पिरिचुअलिटी को भी मेंटेन करो। मेन गोल हमारा ह्यूमन लेवल पे वही है। तो वही बोला जा रहा है, आपकी वो आदत पड़नी चाहिए और आपकी डेथ तक, आपके बुढ़ापे तक आप उस चीज़ में रहने चाहिए। आप वही अट्रैक्ट करो अपनी फ्रिक्वेंसी को, ताकि आपकी सोल तक वो ज्ञान आ पाए। पता है होता क्या है, मुझे नहीं पता कितनी लेंदी हो गई है वीडियो, लेकिन एक लास्ट चीज़ ये और डिस्कस करेंगे हम। ये होता है, हमारी सोल को अगर ज्ञान नहीं है ना, क्योंकि हम अपनी सोल को ज्ञान देते ही नहीं है कि मोक्ष ये वो चीज़ें क्या होता है, हम उसको बताते ही नहीं है। तो हमारी सोल डेथ के बाद यहीं पर अटक जाती है और यहीं पर जन्म लेती रहती है। लेकिन हम, अगर हमारी सोल में वो ज्ञान चला गया, ये नहीं है कि हम वो जो ज्ञान ले रहे हैं वो हमारे दिमाग में जा रहा है, वो हमारी सोल में भी जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में भी जाता है। और यही कारण है कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जो पास्ट लाइफ ये सब चीज़ें वो मौजूद होता है। तो वही बोला जा रहा है कि वो ज्ञान देना है कि मोक्ष को प्राप्त हो रहा है, मोक्ष को प्राप्त होना है, मोक्ष को प्राप्त होना है। वो वाइब्रेशन आपको पहुंचानी है, यूनिवर्स, एंजल्स, आपको सोल को पहुंचाना है कि भाई आपको यहाँ से मुक्त होना है। तो वैसी ही चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी, वैसे ही लोगों का आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे जो आपकी वाइब्रेशन हाई करेंगे, जो आपको वैसा ज्ञान देंगे। एक बार ज्ञान आ गया तो डेथ के बाद आपकी सोल अपने आप ऊपर उठ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। जब तक आपकी सोल लाइट नहीं होगी वो ऊपर उठ ही नहीं पाएगी। आप भारी चीज को ऊपर उठा लोगे, बहुत ज्यादा नहीं उठेगा, ग्रेविटी उसको नीचे खींच लाएगी, राइट। लेकिन अगर आपकी सोल बहुत ज्यादा हल्की होगी तो वो आराम से ऊपर चली जाएगी। वो मैसेज है आपके लिए। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। क्या सेक्रीफाइस करना है यहाँ पे? मटेरियलिस्टिक चीजों को। अब इसका मतलब ये नहीं है सब दान बून करके भाग जाओ यहाँ से, नहीं, दान वान नहीं करना है। जीवन जियो, लेकिन डिटैचमेंट की फॉर्म में। मैं आपको सच बताऊं, अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम सब अर्निंग कर रहे होते हैं, हमारे गोल्स होते हैं, इतनी अर्निंग करनी है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, सबके रहते हैं, मेरे भी हैं। लेकिन अगर मेरे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं भगवान जी कहीं पे, या फिर किसी काम में जा रहे हैं, या फिर किसी इमरजेंसी में जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, देखो एक बार को सबको लगेगा अरे यार इतनी हैवी अमाउंट चला गया अकाउंट से, ऐसे तो कमाया था, एक बार को लगेगा। लेकिन फिर ये रहता है, ठीक है चला गया चला गया। मैं उतना ज़्यादा, सच बताऊँ, उतना ज़्यादा मैं अटैच नहीं हूँ। हाँ, लेकिन वो रहता है, एक सुख भोगो आप। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी ऐसे ही हो जाओ, अब से सुख भोगो। राजा बनने की चाहत सबकी होती है, तो आप सुख भोगो, लेकिन वो ना आपके दिमाग पे नहीं बैठना चाहिए कि अब तो राजा ही बने रहना है। राजा बन गए, पैसा कमा लिया, अपना घर बना लिया, गाड़ी घोड़ा जो भी आपको लेना है वो ले लिया, हो गया खत्म। अब डिटैच हो जाओ। अब अगर आपके हाथ से कोई छीन ले तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, उस वाले जोन में आपको आना पड़ेगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आना पड़ेगा। ये सेक्रीफाइस का आपके लिए दिख रहा है। ओके, ऑल राइट। ग्रुप नंबर 1, बहुत डीप रीडिंग थी ये। अगर लिमिटेड लोगों के पास जाती है तो मुझे पता ही है। तो देखते हैं भगवान जी किस तक ये वीडियो पहुंचाते हैं। अगर आप तक आई है तो बहुत लकी हो आप। मेरे को कमेंट करके बताना कौन है ग्रुप नंबर 1 में। ऑल राइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। हम इसमें जन्माष्टमी स्पेशल मैसेजेस देखने वाले हैं आप लोगों के लिए श्री कृष्ण की तरफ से, बिना टैरो कार्ड के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑरेकल कार्ड से। ठीक है, ये खुद में एक बहुत डिवाइन रीडिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ 0.1% लोगों तक रीडिंग पहुंचेगी। और अगर आप तक ये रीडिंग पहुंची है तो आप बहुत ज़्यादा भगवान के डिवाइन के करीब हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, क्योंकि ये रीडिंग ऐसी है कि जिस तक भगवान जी पहुंचाना चाह रहे हैं उस तक तो पहुंचेगी पहुंचेगी। अगर किसी ने गलती से इस रीडिंग को देखा वो उसको पूरा नहीं दिख पाएगा। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, देखो कई बार क्या होता है ना, टैरो रीडर्स अपने व्यूज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन नहीं। आपने देखा हो, मैंने आज तक ऐसा किसी रीडिंग में नहीं बोला, आज तक। इतना टाइम हो गया मुझे रीडिंग बनाते हुए, लेकिन इस रीडिंग के लिए मुझे स्पेशल ऐसा बोला जा रहा है कि मैं बोलूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग वो हो, ग्रुप नंबर 2, जो आप लोगों के लिए मुझे मैसेजेस चैनल हुए। एक मिनट, आप लोग वो हो जो अपने पास्ट से आगे नहीं बढ़ पाया है अभी तक अपने पास्ट से आगे नहीं बढ़ पाया है। तो आपको रिलीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है आपकी लाइफ में। आपके घर पर मेंटल टॉर्चर रहा है, फिजिकल अब्यूज़ रहा है बचपन से, तो उन सब चीज़ों से आप आगे नहीं बढ़ पाए हो। वो वूंड्स रह गए हैं आपकी सोल में।
तो इसलिए आपको ना अपनी पास्ट हीलिंग करने को कहा जा रहा है, खुद की हीलिंग करने को कहा जा रहा है, रिलीज़ करने को कहा जा रहा है, सबको माफ़ करना पड़ेगा। आप ना थोड़े ऐसे हो सकते हो, यार इसने इतना गलत किया, ये किया, मैं कैसे माफ़ कर दूँ इसको? यकीन मानो, आप लोगों के साथ में राधा रानी की एनर्जी कनेक्टेड है, इसलिए प्रेम से बोलो राधे, राधे। आप जब माफ़ कर दोगे, जब भगवान खुद उन लोगों को सबक सिखाएँगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, गारंटी से बोल सकता हूँ। क्यों? अभी भगवान कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए और आप इस चीज़ का गुस्सा भगवान पे भी निकालते हो? क्योंकि आप खुद होल्ड करके बैठे हो। भगवान बोल रहे हैं आपको कि भाई मुझे सौंप दो इनको, खुद को भी मुझे सौंपो, इनको भी मुझे सौंपो, जो उनको चाहिए होगा मैं उनको उस तरीके का ट्रीटमेंट दूंगा आपको परेशान करने का। लेकिन आप सोचो नहीं, इस तरीके से करो, मैं परेशान, मैं तो इनको बताऊंगी, मैं इनको जवाब दूंगा। तो भगवान फिर बोले हैं तुम ही जवाब दे दो, मैं पीछे हट जाता हूँ फिर। तो आप लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, खुद को भी, उन लोगों को भी, और भगवान को सौंप दो। फिर जो चमत्कार होता है मुझे डीएम करके बताना, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि कुछ ना कुछ चमत्कार ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी रीडिंग शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए रीडिंग ही है ये, आप लोगों के लिए मैसेजेस थे, देखते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों के सामने अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, अगर आप लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो, नेम करेक्शन, लकी क्रिस्टल, एंजल नंबर डिकोड करना चाहते हैं, लोगों की पर्सनैलिटी हम कैसे पता कर सकते हैं, कंपैटिबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है कैसे पता कर सकते हैं, तो आप मेरा वेबिनार ज्वाइन कर लो 21 रुपये में, जो कि 21 अगस्त को होने वाला है। तो देरी ना करो, अपनी सीट बुक करो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डीएम कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए श्री कृष्ण की तरफ से। खुद को ना इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दो। आप बहुत हल्के में लेते हो आप खुद को, पता है, ये एग्जांपल मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी दिया था, आप उसको भी सुनना। क्या है इसका एग्जांपल? अगर आपने ये सोच लिया ना कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सारे लोग हैं, आप तो कहाँ ही भगवान के स्पेशल हो, तो आपके साथ वही होगा। आपको हर एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, जो आपको ये फील करवाएगा कि आप किसी काबिल नहीं हो, आपकी वर्थ ही नहीं है कोई। सच मानो, यकीन मानो, एक बार आपने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपके साथ है और वो आपके बात मानती है, वो आपकी बात मानती है, यूनिवर्स, भगवान आपकी बात मानते हैं, तो सच मानो आप ऐसे ऐसे लोग अट्रैक्ट करोगे, आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं मिलेगा। आप सिर्फ पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे, सिर्फ पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, थोड़ा सा शेयर करूँगा मैं। पहले कार्ड निकाल लेते हैं। पता है क्या होता है, जब हमारा बिलीव ऐसा रहता है ना शुरू से कि भाई तुम तो किसी काम के नहीं हो। मैं पहली बार इतना शेयर करूँगा किसी वीडियो में, लेकिन मुझे लगता है बताना कुंडलिनी शक्ति है, मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को आज। काली यंत्रा, दूसरों पे डिपेंड होना बंद हो जाओ आप, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हो आप, मतलब कि एग्जांपल छोटा सा यही दूंगा, अगर आपको बैंक जाना है, आपको पता ही नहीं है बैंक में क्या कैसा कुछ होता है, तो आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे। यार तुम चले जाओ बैंक, या फिर तुम मेरे साथ चल दो, ये काम है वो काम है, और वो नखरे करेगा, नखरे करेगी, आप जा नहीं पाओगे, तो आप कहोगे यार मैं कैसे जाऊँ? क्यों? आपके हाथ पैर नहीं है? क्यों? आपके अंदर दिमाग नहीं है, माइंड नहीं है? आप जाओ, कभी तो सीखोगे। वो चीज़ है यहाँ पे, तो किसी के भरोसे मत बैठो आप। ठीक है, और छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। जब हम एकेडमिक में अच्छे नहीं होते हैं, एवरेज रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपर वॉपर नहीं रहते हैं, या फिर जो चीज़ें रहती हैं, तो स्कूल में कैसे रहता है, बुली एक अलग चीज़ होगी, लेकिन एक रहता है ना कि लोग फील करवाते हैं कि यार ये ना पढ़ाई में अच्छा नहीं है, या फिर ये तो बहुत एवरेज है। ऐसा मत समझना कि डफर था एवरेज, में अपने आप को एवरेज ही काउंट करता हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं था, टॉपर था और डफर भी नहीं थे। चलो डफर का एग्जाम्पल ले लो आप, बैक बेंचर्स का एग्जाम्पल ले लो आप। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन लाइफ में वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। और जो टॉपर लोग होते हैं, क्या वो उतना अच्छा करते हैं? नहीं। ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, जो लोग बैक वेंचर्स होते हैं, इतने कमाल के बिजनेस मैन और बिजनेस वूमन आपको मिल जाएंगे वो। और जो टॉपर्स होते हैं वो सिर्फ जॉब कर रहे हैं, वो गुलामी कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि जॉब गलत है, नहीं, लेकिन जो बैक वेंचर्स हैं उनको सब हल्के में लेते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ कर देते हैं, राइट। तो उस तरीके की चीज़ें मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा ना सेल्फ डाउट में रहते हो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये वो चीज़ें। क्योंकि आज तक जो आपने चीज़ें देखी है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, देखो थर्ड आई की जगह पे बन रहा है, ऐसा दिख रहा है जो आज तक आपने चीज़ें देखी है,
उसको आपने सच मान लिया है, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है लोगों की तरफ से, उसको आपने सच मान लिया है। वो कैसा होता है, खून के आंसू रोना, राइट? आप लिटरली खून के आंसू रोए हो, कैसे? दुख से। इतना दुख दर्द हुआ आपकी लाइफ में कि आप वो रोए हो, और आप अब दुनिया से बचते हो, दुनिया के सामने ही नहीं जाना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए होगे, आपको बात करनी नहीं आती है, लोगों से कैसे बात करनी है। आपको लिटरली किसी फ़ोन पे किसी को एड्रेस भी बताना हो ना, उसमें भी आप फंबल कर जाते होगे। यही सब आपको चीज़ें हील कर रही हैं, क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हुई है। आप एक चलते फिरते यंत्रा हो, पता है यंत्रा क्या होता है? पावर हाउस। अब ये दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एक ऐसा होता है कि हमारी खुद की परीक्षा चल रही होती है कि भाई ऐसी सिचुएशन में कैसे खुद को राइज करेगा या करेगी ये सोल, जो कि आप हो, ठीक है। एक ऐसा होता है जब आप चलते फिरते पावर हाउस हो, चलते फिरते यंत्रा हो, जो नेगेटिव एनर्जी है, क्या उसको अच्छा लगेगा कि आप ग्रो करो? नहीं, तो वो नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ में भेजेगी, नेगेटिव एनर्जी, और आप नेगेटिव होते चले जाओगे। आपका जो पावर हाउस है उसका पावर कट हो जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, वो जो केबल से आप कनेक्टेड हो वो केबल ही कट हो जाएगी। आप अकेले रह जाते हो, आप लॉस्ट फील करते हो, आपको समझ में नहीं आता है, आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप क्रॉस रोड पे चले जाते हो, क्योंकि वो यूनिवर्स से कॉर्ड आपका डिस्कनेक्ट कर दिया नेगेटिव एनर्जी ने। लेकिन अब आप ये सोचो, मेरे को याद आ गया, मैं बताता हूँ अभी आपको क्या याद आ गया। आप ये सोचो कि जब आप अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी खुद को पॉजिटिव रखोगे, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सुन के आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए होगे, चलो ये सोचो कि आप जब खुद को पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव लोग आपके पास आएंगे, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सहन नहीं कर पाएंगे। ये मैंने खुद ने देखा है, किसी ना किसी कारणवश आपका कनेक्शन उनसे खत्म होता चला जाएगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें बनेंगी, सर्कमस्टांसेस होंगे कि कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो नेगेटिव एनर्जी फिर उस चकाचौंध को देख नहीं पाएगी, उसकी आंख नहीं खुल पाएगी आपके सामने, तो आप सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। इविल आई वाला एक एग्जाम्पल मेरे को चैनल हुआ था ग्रुप नंबर 1 में, लेकिन मेरे को बोला गया कि ग्रुप नंबर 2 में बताओ। फिर जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके बैठ रहा था, रीडिंग शुरू कर रहा था, फिर मैं भूल गया उसको। यार, मैं कहा आपने कोई मैसेज दिया था, मैं भूल गया उसे। अब मेरे को एकदम से याद आ गया, तो मैंने बोला आपको याद आ गया। वो ये है, जब हमें किसी की इविल आई लगती है, क्यों बोला जाता है ऐसा कि काम होने से पहले किसी को मत बताओ? उसके पीछे का रीज़न ये होता है, जब आपने किसी को बता दिया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आने वाले हैं, या फिर आपका इसके साथ में रिश्ता होने वाला है, आपकी शादी तय होने वाली है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत सारे लोगों के सामने आपने बता दिया। दो सारे सिनेरियो बताऊंगा मैं आपको। एग्जांपल के तौर पे, आपके घर में कोई नेगेटिव इंसान है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई नेगेटिव इंसान है, आपने उसको बताया कि भाई आपका बिजनेस ना बहुत ज़्यादा अभी चलने वाला है ना, और ऐसा ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो जो इंसान है उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, यार इतना जल्दी तुम किसी पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या पता चल जाएगा, अगर डूब गया तो, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया। वो नेगेटिव इंसान है वो, और उस नेगेटिव इंसान की वाइब्रेशन हाई है नेगेटिवली, तो उसने वो नेगेटिव वाइब्रेशन आपको भेज दी, और आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन पे वो नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई, और आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ गई कि यार ये सही बोल रहा है, और वही चीज़ आप अट्रैक्ट कर लेते हो, आपका काम बिगड़ जाता है, ठीक है। दूसरा, ये तो इंसान के तौर पे वैसे हो गई। अब अगर आप सब लोगों के सामने बता रहे हो कि भाई आपका बिजनेस ऐसे चलने वाला है, आपका रिश्ता किसी से होने वाला है, बहुत अच्छी कुछ चीज़ होने वाली है, आप अपना नया घर खरीदने वाले हो, तो लोगों का इंटेंशन क्या आ जाएगा? जलेसी आएगी, यार ये इतनी उम्र में ऐसे घर खरीद रहा है, इसकी शादी अभी इतने अच्छे लड़के से हो रही है, इतने अच्छे घर में जा रही है, ये हमारी लाइफ तो ऐसी, हमारी लाइफ तो वैसी, इसके साथ क्यों नहीं हुआ वैसा, हमारे साथ ऐसा हुआ, इसके साथ क्यों नहीं हुआ? तो वो अपनी जो चीज़ें वो आपकी तरफ भेज देते हैं। और जो नेगेटिव लोग होते हैं, हमेशा वो इतना एक्सट्रीम उनकी नेगेटिव एनर्जी होती है कि वो पॉजिटिव एनर्जी पे हावी हो जाती है। इसलिए मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है आप लोगों को। एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं फिर एक साथ बोलता हूँ। बहुत सारे लोग हैं आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है, आप अकेले पॉजिटिव सोच रहे हो। वो 100 बातें बनाएंगे, 2-4 बातें तो आपके माइंड में बैठ ही जाएगी, उन्हीं को लेकर आपकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, नेगेटिव हो जाते हो, आपके काम सब खत्म हो जाते हैं, जीरो लेवल पे आ जाते हैं, राइट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे बोले ज़रूर, लेकिन आपके वो माइंड में चीज़ें बैठे ही ना। और 100 लोग आपके पास नेगेटिव लोग हैं, और वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, 100 लोगों की वाइब्रेशन मिलकर कितनी एक्सट्रीम एनर्जी हो जाएगी, राइट। वो यूनिवर्स को जा रही है, यूनिवर्स हमें तथास्तु बोल देता है, फिर चाहे आप पॉजिटिव सोचो चाहे आप नेगेटिव सोचो।
इमोशंस देखता है हमारा यूनिवर्स। हमारा जो यूनिवर्स है वो लैंग्वेज नहीं देखता, वो इमोशन देखता है। तो इमोशन इतना एक्सट्रीम हो जाता है, वो तो पहुंच गया उन तक, और वो उन्होंने तथास्तु बोल दिया। अब आप अकेले 100 लोगों के सामने, अब आप अकेले हो, तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो। लेट्स सपोज वो बहुत क्या एग्जांपल दूं मैं आपको। मुझे कुछ चीज़ दिख नहीं रही है एग्जांपल देने के लिए। एक एक मिनट, एक मिनट, इसलिए समझते हैं। ये जो रिमोट है, इसको आप ये समझो कि यहाँ से एनर्जी कलेक्ट होके यूनिवर्स में जा रही है। बहुत एक्सट्रीम एनर्जी जा रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रही है, राइट, 100 लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी है। और ये जो एनर्जी की वेव जा रही है, ये वेव की तरह से समझो इन दोनों को। ये जो वेव जा रही है, ब्लैक कलर है, ये वेव आपकी अकेले की जा रही है। ये कितनी पतली है या फिर कितनी कम वेव है, और इनकी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ऐसे में क्या मैनिफेस्ट होगा, उनकी नेगेटिव थॉट या आपके पॉजिटिव थॉट? आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो आप। सब लोगों को पता है नेगेटिव थॉट। लेकिन जब आपकी अकेले की वाइब्रेशन उन लोगों से ज़्यादा और वाइट हो जाएगी, बहुत सारे कलर्स की हो जाएगी, बहुत सारे कलर मतलब पूरे ब्रह्मांड के साथ में कनेक्ट हो गया, बहुत सारे कलर से हो जाएगी, और आपके अकेले की वाइब्रेशन इतनी हाई है, तो आपका मैनिफेस्ट होगा। और ये वाइब्रेशन बढ़ाना कोई मुश्किल का काम नहीं है। आप नाम जाप करते हो, आप भक्ति करते हो, आप मंदिर जाते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आपकी वाइब्रेशन हाई होती चली जाएगी, गारंटी से। एविल आई इसलिए लगती है नेगेटिव लोगों की, वो हमारे ऑरा में एंटर कर जाती है, समझे। ये एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो कुंडलिनी शक्ति पे अपने काम करो, ठीक है। श्री कृष्ण आपको ये बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको बहुत ज़्यादा लोगों को प्रूव नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। लोगों को प्रूव मत करो, अपनी मैस्कुलाइन अपनी फेमिनिन साइड पे काम करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो। फिर चाहे आप कुछ भी करो, चाहे माला जाप करो आप, चाहे मेडिटेशन करो आप, चाहे पूजा करो, कुछ भी ऐसा आप कोई रिचुअल बना लो अपना। वाटर मैनिफेस्टेशन आप ट्राई करो, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से अपना जो कॉर्ड कट हो गया आपका यूनिवर्स से, उसको कनेक्ट करो, उसको कनेक्ट करो, क्योंकि आपकी एनर्जी डिस्कनेक्ट हो गई है, और वो नेगेटिव एनर्जी ने वो डिस्कनेक्ट करवा दी है। तो उसको कनेक्ट करो, वो फूल दोबारा से खिलाओ अपना। इस कल में, इस मुर्दे में, ये जो हड्डी का ढांचा रह गया एक तरीके का आपकी जो सोल का है, उसमें दोबारा से प्राण फूको। प्राण कैसे आएंगे, जब तक यूनिवर्स से आप कनेक्ट नहीं होगे। आपके अंदर वो है विजडम कि आपको यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होना है। हमें लगता है ऐसा कि हम कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत गाइडेंस मिलती थी कि ऐसा करना है तुमको, लोगों को गाइड करना है, ये वो। मैं कहाँ से करूँगा, मेरे को तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब कभी भी मैं रीडिंग के लिए बैठता हूँ, पर्सनल रीडिंग के लिए चाहे जनरल रीडिंग के लिए, कहाँ से चीज़ें आती हैं, कहाँ से चैनल होता है, क्या बोल जाता हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता ये कहाँ से आता है। हमारी सोल के अंदर ये विजडम होती है, पास्ट लाइफ से जो वो लेकर आ रही होती है, और वही हम चैनल करके बोल देते हैं। तो वो चीज़ें होती है, और वही आपके साथ में होगी। तो बस आपको कॉर्ड कनेक्ट करना है अभी यूनिवर्स से, अभी वापस, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, ठीक है। लोगों से प्रूव मत करो। प्रूव करने का मैं एक और चीज़ देता हूँ, पता है, अगर मैं आपको सच बताऊं, पहले मैं क्या सोचता था कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, टैरो रीडर्स होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, सब चीज़ें, ये लोगों के मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं, इनको क्या ही चला जाएगा रिप्लाई करने में, ऐसा सोचता था मैं पहले, ठीक है। लेकिन अब जब मैं खुद इस मुकाम पे, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ कोई, लेकिन नहीं, मैसेजेस बहुत आते हैं, डीएम बहुत आते हैं, ठीक है। लेकिन जब आते हैं ना, तो मेरे को लगता है यार, एक तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा आते होंगे, जब मेरे पास इतने आते हैं तो उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा आते होंगे, उनको टाइम नहीं मिलता होगा रिप्लाई करने का, ठीक है। ये तो हम सबको ही पता है। लेकिन मैं फिर भी, जब हम लोगों के डाउट क्लियर करना शुरू करते हैं ना, लोग जब डाउट लेकर आते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम, हमारी वो प्रॉब्लम, तो मैं, जो लोग कनेक्ट करते हैं उनको पता है, मैं रिप्लाई करता हूँ उनको, चाहे लिख कर करूँ, चाहे वॉइस नोट से करूँ, चाहे जब कभी भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं रिप्लाई करता हूँ कि नहीं नहीं, आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा एक्सपीरियंस ये वो, उनकी हेल्प करता हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, जब हम बात करना शुरू कर देते हैं ना, लोगों का क्या होता है, वो मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि उनका माइंडसेट ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव ठीक है, हम गलत बता रहे हैं, और वहां पे जाके चीजें बिगड़ती ही हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार हुआ है। या तो यार तुम फिर हेल्प लेने आओ मत, सही बात है, या फिर तुम अपना ही पर्सपेक्टिव लेकर बैठे रहो। तो ये चीजें होती है, इसलिए मैंने अब खुद बंद कर दिया, मैं अब रिप्लाई नहीं देता हूँ। और ये सभी लोगों तक ये मैसेज जा रहा है जो करते हैं बात, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं।
अभी और देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ये जो रीडिंग है ना टैरो कार्ड से ज़्यादा, इसलिए मैंने टैरो कार्ड नहीं लिया, ओरेकल लिया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वन ऑन वन काउंसलिंग कर रहा हूँ, अपना दिल हल्का कर रहा हूँ, आप लोगों का दिल हल्का करा रहे हैं भगवान जी ये मेरे द्वारा बुलवा कर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सच में, सच में। आज मैं इस रीडिंग को शूट नहीं करने वाला था, मुझे लगा जब लगेगा ना अंदर से तब करूँगा, लेकिन अचानक से क्या हुआ, मेरी प्रेयर रहती है ना, डेस्क पे बैठने से पहले, तो वो प्रेयर के साथ में ना, जैसे स्पॉटिफाई पे वो सॉन्ग प्रेयर रहती हैं, कृष्ण भगवान का भजन चलने लग गया। उसमें तो ऑटो प्ले हो ही जाता है। तो मैंने सोचा, मेरा मन करने लगा, मेरे को इंट्यूशन अंदर से बोलने लगी यार अभी सही समय है जन्माष्टमी का। फिर मैं उस वाइब्रेशन में आया, श्री कृष्ण की एनर्जी से कनेक्ट, मेडिटेशन करके, शांत करके, ये सब चीज़ें, तब मेरे को लगा कि हाँ करनी चाहिए। तब मैं इस रीडिंग को बना रहा हूँ, तभी इतनी पॉजिटिव ये रीडिंग बन रही है। और अगर कम लोगों तक जा रही है, ज़्यादा लोगों तक जा रही है, वो तो पता पड़ेगा, लेकिन आप सभी लोग चुने हुए हो डिवाइन की तरफ से। नीलकंठ, दोबारा कंठ का कार्ड है यहाँ पे। कंठ से रिलेटेड आपको महेश्वर, ब्लेसिंग ऑफ पीस, शिव जी शिव जी शिव जी। और श्री कृष्ण से ज़्यादा मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, एक सॉन्ग है, वो कौन सा सॉन्ग है मेरे को नाम याद नहीं, मैं नहीं चलाया था, वो शिव जी का था, आप लोगों की रीडिंग शुरू होने से पहले चला था। तो मेरे को फील तो हुआ था कि शिव जी भी आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मेरे को लगा जन्माष्टमी की हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण के आराध्य है शिव जी, शिव जी के आराध्य श्री कृष्ण, और राधा रानी की एनर्जी तो आप लोगों से कनेक्ट होती ही होती है। तो श्री कृष्ण आपको ये बताना चाह रहे हैं, आप शिव भक्त हो सकते हो, आप शिव भक्त हो तो श्री कृष्ण की तरफ जा रहे हो, श्री कृष्ण के भक्त हो तो शिव जी की तरफ जा रहे हो, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप बिल्कुल जाओ, खुद को रोको नहीं, ठीक है। सबसे ज्यादा पीस में किस भगवान को देखा जाता है, सबसे ज्यादा पीस में किस भगवान को देखा जाता है, आप ये बताओ। शिव जी को। सबसे ज्यादा गुस्से में भी उनको देखा जाता है, पीस में भी उनको देखा जाता है। नारायण भगवान कैसे रहते हैं, मिसचीफ है नारायण भगवान, है ना। असुर उनको बहुत परेशान रहते हैं उनसे कि छल करके हमें हरा देते हैं, लेकिन हर मुसीबत का सॉल्यूशन है नारायण, राइट। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उस क्वालिटी से ऊपर थोड़ा सा उठना पड़ेगा, यानी कि आप ऐसे होगे कि आप सबकी मदद कर देते हो। नारायण भगवान भी ऐसे हैं कि ब्रह्मांड की मदद करने जब आ जाते हैं अवतार ले लेके। और ऐसी तो बहुत सारी किस्से हैं जो शिव जी अपने मुसीबत में फंस गए हैं वरदान देने के बाद, तो नारायण उसका हल निकालते हैं। उसी तरीके का आपका नेचर हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको शिव जी वाले जोन में आना है। शांत रहो, जो हो रहा है सामने होने दो। गुस्सा आ रहा है, गुस्से को भी शांत करो। यहाँ पे उग्र स्वरूप कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हैप्पीनेस लाइट ये दिख रहा है, तो आपको शांत होने को कहा जा रहा है। बेसिकली अपने अंदर झांकने को कहा जा रहा है। यहाँ पे आंखें बंद है, यहाँ पे आंखें बंद है, यहाँ पे आंखें खुली हुई है, यहाँ पे काली माँ का कार्ड है। तो आपको शांत अपने अंदर झांकने को कहा जा रहा है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, आप अपना वर्कआउट शुरू करो, एक्सरसाइज शुरू करो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगी, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस है। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। अग्नि तत्व को थोड़ा कम करो, पानी ज़्यादा पियो, ये चीज़ भी है आपका। आप ना भ्रमित हो जाते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। आप अपने पास में रुद्राक्ष रख सकते हो, रुद्राक्ष की माला पहन सकते हो, रुद्राक्ष पहनते हो शायद, आप नहीं पहनते हो तो पहनो आप, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। छोटा सा त्रिशूल अपने पास में रख सकते हो या ड्रॉ करके रख सकते हो, ये मैसेज भी आपके लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। इस जन्माष्टमी से आपकी लाइफ में शांति आ रही है, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़। देखो क्या होता है, बहुत से अमीर अमीर लोग होते हैं, उनको किसी को भी पूछो वो ये बोलेंगे कि पैसा तो है, शांति नहीं है। लेकिन आपके जीवन में अभी शांति आ रही है, पैसे का यहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन आपके जीवन में शांति आ रही है, बहुत सुख शांति के साथ में आप रहोगे। और आपको लाने को भी कहा जा रहा है यहाँ पे। आपको अपने अपने सभी चक्रास पे काम करने को कहा जा रहा है, मेडिटेट करने को यहाँ पे कहा जा रहा है। आंखें बंद करके अपने अंदर देखो, चक्रास पे काम करो, ओके। ग्रुप नंबर 2 और देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या आता है। ग्रुप नंबर 2 को और क्या बताना चाहते हैं श्री कृष्ण आज।
गोपाल का कार्ड है, श्री कृष्ण का ही कार्ड ड्रॉप हुआ है आपका और आप ही के सामने हुआ है। सो क्यूट, सो क्यूट। भगवान आपसे कुछ मांग रहे हैं। अगर आज से लेकर जब कभी भी आपके सामने रीडिंग आ रही है, पब्लिक तो ये 12 तारीख को हो जाएगी, मेंबर्स को कब जा रही है मुझे खुद नहीं पता, शायद आज ही चले जाए या कब चले जाए मुझे नहीं पता, लेकिन जब कभी भी आपके सामने रीडिंग आ रही है, अगर उसके 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कोई छोटा सा बच्चा, अनजान बच्चा आपसे कुछ खाने के लिए मांगता है, आपके घर पे आ जाता है, तो समझ जाना वो कौन है। समझ जाना, लिटरली समझ जाना, आपको दर्शन होने वाले हैं अभी। अब मेरे को एक गाना चैनल हुआ, वो कौन सा गाना है, गोकुल के राजा, मेरी आँखियाँ तरस गई अब तो आ जा, ऐसे करके कुछ है। तो आपकी आँखियाँ जो तरस गई है ना, उनको राहत देने श्री कृष्ण अब आ रहे हैं, सच में आ रहे हैं। अब किसी भी रूप में वो आ सकते हैं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो आपको किसी भी रूप में अभी नारायण मिल सकते हैं। ग्रुप नंबर 2, तभी 0.1% लोगों तक की रीडिंग जा रही है। यमुना देवी, ओ माय गॉड, यमुना यमुना यमुना। वृंदावन में कौन सी नदी बहती है? यमुना। आप वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में आपको ये एक्सपीरियंस हो जाए। कामदेव, ओके, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर या सक्सेस इन लव और रोमांस और एनहेंस्ड, इसको मैं नहीं पढ़ सकता। ओके, एबिलिटी टू अम्यूज एंड मेक पीपल लाफ। ओके, ऑलराइट। परशुराम, आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो श्री कृष्ण आपको बोल रहे हैं, एक तो कामदेव, कामदेव का कार्ड है, जो काम भावना आपका रहता है, डिजायर वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, वो आपकी कंट्रोल होने वाली है, ठीक है, उससे आप ऊपर उठने वाले हो, ठीक है। अगर किसी को इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, समझ जाओ किससे रिलेटेड, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हम, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक जाती है, तो वो सब प्रॉब्लम आपके ठीक होने वाली है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। खुद के जीवन को आप ट्रैक पे लाने वाले हो, आपकी कोई एडिक्शन है, आपका कुछ चीज़ें ऐसी खराब जा रही हैं, वो आपके ऑन ट्रैक आने वाली है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। वृंदावन एक बार आपको जाना चाहिए। शायद जब आपको रीडिंग मिल रही है, शायद मैं तब या तो वृंदावन में होऊंगा या फिर मैं बरसाने में होऊंगा, शायद, जैसे भगवान की मर्जी। तो आप लोगों को भी एक बार जाना चाहिए, ठीक है। ये बोला जा रहा है यहाँ पे। यमुना देवी का कार्ड आया यहाँ पे, प्योरिफिकेशन ही दिखाती है यमुना देवी भी। सेल्फ प्योरिफिकेशन, सी जॉय ऑफ डिवाइन प्लेफुलनेस, एब्जॉर्प्शन इन स्पिरिचुअल ट्रुथ, अटैचमेंट टू गॉड्स पर्सनल फॉर्म। सी, आपको कितना क्लियर मैसेज यहाँ पे मिला है कि खुद की प्योरिफिकेशन तो आप करो ही करो। आप प्योरिफिकेशन नहीं करोगे ना, ग्रुप नंबर 2, तो कुछ ऐसा होगा कि वो प्योरिफिकेशन करवाया जाएगा, और वो होना तो निश्चित है आपके जीवन में। अब फिर चाहे आप उसको प्यार से करो, चाहे फिर भगवान अपनी मर्जी से करवाएंगे, फिर आपको दुख दर्द तकलीफ होगा। क्यों? अगर कोई वैक्स करवा रहा है, फीमेल्स को पता होगा, जब वो वैक्स करवाते हैं कोई, अगर वो स्ट्रिप जो होती है धीरे 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 करे, तो कितना दर्द होगा ना आप लोगों को। अगर वो एकदम से करते तो इतना दर्द नहीं होता है। तो वो चीज़ है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, जब आप अपनी प्योरिफिकेशन करोगे तो वो एकदम से होगा, आप लोगों के लिए वो एकदम से होगा, आपको इतना दर्द नहीं होगा। लेकिन जब भगवान करवाएंगे तो वो धीरे धीरे होगा, उसके पीछे का रीज़न है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी हमेशा हाई वाइब्रेशन रहेगी, तब कभी भी आप हाई वाइब्रेशन बनोगे तब आपका वो दुख दर्द थोड़ा सा खत्म होगा, फिर आप लो वाइब्रेशन में चले जाओगे, फिर वापस जब हाई में आओगे फिर वो दुख दर्द दोबारा से सफाई होगी, फिर आपको उतना ही दर्द होएगा। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि या तो आप भगवान को कंट्रोल दे रहे हो तो हाई वाइब्रेशनल बन जाओ, तो एक ही बार में हो जाए वो, या तो अपने आप फिर एक ही बार में कर लो, फ्रिक्वेंसी बढ़ा के अपनी मेडिटेशन कर। मेडिटेशन सबसे सब चीज़ों का सोल्यूशन है, मेडिटेशन सब चीज़ों का, सब चीज़ों का। मैंने जो मेडिटेशन शुरू किया था चैलेंज के तौर पे किया था, मैं आपको बताता हूँ। एक पॉडकास्ट था, उसमें था मेडिटेशन, मेडिटेशन की बातें चली, मैं ये क्या होता है ये, मैं करके तो देखूं। और जब मैंने शुरू किया, मैं आपको बता नहीं सकता, पता नहीं कुछ तो हो जाता है मेडिटेशन करके, कुछ तो इतना शिफ्ट आ जाता है वाइब्रेशन में कि आसपास की चीज़ें भी पॉजिटिव हो जाती हैं। सच में आप करके तो देखो, मन से, लगन से हो जाता है। और मेरा बीच में इम्बैलेंस हो गया था मेडिटेशन, अब जब मैंने दोबारा से शुरू किया है, जब मैंने शुरुआत में शुरू किया था, मैंने सेम उसी तरीके से अभी शुरू किया है, सेम
दोबारा मेरी लाइफ में चेंजेस दिखाए, तो ये कोई ऐसा नहीं, इत्तेफाक नहीं है कि ऐसा हो रहा है, नहीं, ये वाइब्रेशन का खेल है। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है। भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बचो आप, आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है भीड़ भाड़ में। ये आपके लिए मैसेज मिला है यहाँ पे। ग्रीनरी अपने पास रखो, आपका बुद्ध ठीक होगा। बुद्ध प्लैनेट जो मर्क्यूरी है वो ठीक ऐसे होता है कि हम अपने आसपास ग्रीनरी रखें, प्लांट रखो अपने आसपास, इंडोर प्लांट जैसे भी, उससे आपकी चीज़ें बेटर होंगी। इनर चाइल्ड को हील करने को आपको बोला जा रहा है। इनर चाइल्ड हील करने का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो जो आपके ट्रॉमास, जो वूंड्स हैं, उनको रिलीज करो, पास्ट के, इस जन्म के। तो आपका माइंड सेट बन गया अपने जीवन को लेकर के, जो एक शकी माहौल हो गया ना आपका, यानी कि पास्ट की जो भी चीज़ें अनलर्न कर दो उसको, आप भूल जाओ उसको, एक नई शुरुआत करो। आपको रिवर्ट करने को बोला जा रहा है यहाँ पे। जो आपने घर में चीज़ें सीखी हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं करो, पैसा ना बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी वाइब्रेशन वो है तो आपको मेहनत से ही पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जो नेगेटिव चीज़ें, सर्वाइवल ट्रिक्स हैं, उनको अनलर्न करना पड़ेगा आपको, जो आपने अपने जीवन में सीखी है अपने घर वालों की तरफ से। ये आपके लिए मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। और फाइनल आपके लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। सेक्रीफाइस आप लोगों के लिए भी आ रहा है। ग्रुप नंबर 1 जरूर सुनिएगा आप। सर्कल, सी और स्पाइरल, ये दो कार्ड आ रहे थे आपके लिए। टाइम मास्टर, ये 2 कार्ड इसमें रिपीट हुए हैं जो ग्रुप नंबर 1 में थे। हार्ट ऑफ द स्काई, द हार्ट ऑफ स्काई, ओके ओके। इसका मतलब समझ रहे हो आप, भगवान के दिल में रहते हो आप। एक वो आरती है ना, हम बोलते हैं कि नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना। भगवान के दिल में रहते हो आप, इसलिए भगवान आए हैं यहाँ पे। अगर ये रीडिंग ज़्यादा लोगों तक भी जा रही है तो ग्रुप नंबर 2 बहुत कम लोग चूज कर रहे हैं। अब बात क्या है, भगवान से, भगवान के दिल में तो हो आप, लेकिन इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों ने आपको डिस्कनेक्ट कर दिया, कॉर्ड कट कर दिया आपकी। और कॉर्ड कट करके देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप इसी सर्कल में घूम रहे हो बार बार, इसी में हाथ कब लगाते हैं, स्टॉप। यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं स्टॉप से, और 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर सैटर्न हमारा पास्ट लाइफ कार्मिक चीज़ें दिखाता है। आपने इतने कर्मास अपने एंड कह रहा हूँ मैं, इतने क्रिएट कर लिए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखो मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो मुझे इससे आ रहा है। उसको क्या बोलते हैं, टॉर्नेडो बोलते हैं। जब टॉर्नेडो आता है वो कैसे शुरू होता है, ऐसे 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 शुरू होकर फिर उसकी हाइट भी बढ़ती चली जाती है, राइट। हाइट कैसे बढ़ती चली जाती है, जो नीचे की गंदगी उसमें आई है वो घूमते 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 ऊपर जाएगी। इसी तरीके से जो आपकी सोल है वो घूमते 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 ऊपर जाती है, लेकिन उसको रोक दिया जाता है, बार बार यहाँ पे रोक दिया जाता है। कभी नेगेटिविटी की वजह से, कभी किसी वजह से, कभी आप खुद रुक जाते हो, तो आप ऊपर ही नहीं जा पा रहे हो। जहाँ आपको भगवान से मिलना है वहाँ आप जा ही नहीं पा रहे हो, आप यहीं पे उलझ कर रह गए हो। स्पाइरल, रास्ता है आपके पास लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऊपर ही नहीं जा पा रहे हो। वो सीढ़ियाँ और उतनी ऊपर हो जाती है। टाइम मास्टर से आपको इस समय से आगे बढ़ना पड़ेगा। समय से आगे बढ़ने का पता है क्या मतलब है यहाँ पे, जो समय होता है ना वो सिर्फ इस धरती पर है। टाइम सिर्फ इस धरती पर है, और कहीं कुछ टाइम है ही नहीं, सच में नहीं है, और कहीं टाइम है ही नहीं। तो आपको ऐसे रेल में वापस जाना है जहाँ से आप आए हो। बहुत जल्दी मैं इसके लिए रीडिंग लेने वाला हूँ, हु आर यू पार्ट 4। कि आप जहाँ से आए हो आपको वहाँ पे वापस जाना है, आपको इनसे रिलीज होना है। एक ही मतलब बता रहे हैं सभी कार्ड। और ये देखो आप 4-4 मतलब राहु की एनर्जी, राहु ने आपको यहाँ पे इल्यूजन में डाल के रख दिया है। एक तो आप यहाँ पे आए थे किसी डिवाइन मिशन से, डिवाइन प्लान से, आपका वो पूरा तो हो गया था, लेकिन आप यहाँ पे उलझ कर रह गए हो, ठीक है। उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो। 8 नंबर का कार्ड है, सैटर्न ने आपको जकड़ लिया है, कार्मिक चीजों ने आपको जकड़ लिया है। 5 नंबर का कार्ड भी यहाँ पे दिख रहा है, 50, बुध। आपका मर्क्यूरी भी खराब है, पता है आप। ओके गॉट इट। श्री कृष्ण आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे, आप जो अपने कर्मास क्रिएट कर रहे हो, जो यहाँ पे उलझ रहे हो, वो अपने बोलने से कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा बोल जाते हो लोगों से, या तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हो या फालतू बोल जाते हो, कुछ तो ऐसा बोलने से रिलेटेड है आपका। चाहे मन में बोल रहे हो चाहे मुंह से बोल रहे हो, बोल जाते हो आप।
हम किसी से लड़ाई भी कर रहे हैं, हम अपना वहाँ पे कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो आप ऐसे कर्मा क्रिएट कर करके बोलने से रिलेटेड किसी को कुछ गलत बोल दिया तो वो आपको भुगतना पड़ेगा, फिर बाद में वो आपकी कार्मिक चीज़ें हो गई वो आपको मिलेगा, फिर कुछ गलत बोल दिया फिर मिलेगा, तो वो वही चीज़ें चलती जा रही है। इसलिए आपको बुद्ध को यहाँ पे कंट्रोल करने को कहा जा रहा है। वाणी, नीलकंठ देखो आपके लिए आया था यहाँ पे, कंठ बोलना थोड़ा कम करो आप, उससे रिलेटेड आप अपने कर्मास को क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, वो आपका कम हो गया, आपका बुद्ध यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, वो आप बैलेंस करोगे स्पिरिचुअलिटी से। सी 5 नंबर हमारा मर्क्यूरी और 7 केतु। तो आप ये जो बोलने वाली जो चीज़ें आपकी जिसकी वजह से आप अपना टाइम में अपना बार बार लूप में चलते जा रहे हो, इसमें फंसते जा रहे हो, 8 नंबर दिख रहा है यहाँ पे बोलने से रिलेटेड, तो फॉर श्योर है आप अपना कर्मा क्रिएट करो नेगेटिव वो भी। उससे आपको कैसे निजात मिलेगी, जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, यानी कि ध्यान मेडिटेशन में जाओगे, केतु से कनेक्ट करोगे, आपकी ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हार्ट ऑफ द स्काई है आपके लिए, ब्रह्मांड का दिल हो आप, सच में ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो, यानी कि भगवान की ऊर्जा से कनेक्ट हो आप, और विष्णु भगवान की ऊर्जा से तो कनेक्ट हो आप। आउल का कार्ड है, लक्ष्मी माँ, राधा रानी। अगर आपने किसी जन्म में साक्षात भगवान को देखा होगा, कोई शॉकिंग बात नहीं है, आपने देखा है, बिल्कुल आपने देखा है, क्योंकि आप उन्हीं के लोक से बिलोंग करते हो। गोलोक धाम से करते हो, वैकुंठ धाम से हो सकते हो, शिवपुरी से हो सकते हो आप यहीं से, गारंटी से, जिन भी लोगों तक ये रीडिंग आई है। कैलाश से आपका बहुत अट्रैक्शन आता होगा, वृंदावन, राधा रानी, बरसाना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपको बहुत अट्रैक्शन होता होगा इसी वजह से। ठीक है, पता नहीं कितनी लंबी हो गई रीडिंग, लेकिन इसको अभी ख़त्म करते हैं यहाँ पे। आप लोगों को प्रॉपर जहाँ से हमने शुरू किया था आपको प्रॉपर चीज़ें मिल गई हैं यहाँ। ठीक है, श्री कृष्ण ने आपको मैसेजेस दे दिए, अब उनके ऊपर काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।